श्वासों की एक पूंजी कुछ दिन के लिए भगवान ने दी है। श्वास की पूंजी खत्म होते ही ये किराए का मकान आपको खाली करना। इसी श्वास की पूंजी में जो आपके पास बची है उसी में कुछ साधना करो। काम की कमाई ये सबसे बड़ा धन है। इसी कमाई के लिए महात्माओं ने कलयुग में विशेष और महान जोर मनुष्यों के लिए दिया। नर और नारियों का दोनों को अधिकार भगवान की उपासना करने का दिया गया और दोनों ही अपने पार होने के जिम्मेदार। आदमी करेगा आदमी पाएगा, देवी करेगी देवी पाएगी। कलयुग में विधान नर नारियों के लिए जो सतयुग त्रेता द्वापर में था बदल दिया। सबको अधिकार समान नाम की कमाई का दे दिया गया है और नाम की कमाई सर्वोपरि। इससे बड़ी और कोई चीज नहीं। जिस नाम से जमीन और आसमान, जिस नाम से सूरज और चांद, जिस नाम से सितारे, जिस नाम से स्वर्ग और वैकुंठ, जिस नाम से तमाम रूहें और जीवात्माएं, जिस नाम से अनेकों ब्रह्मांड उसने बनाए, वो नाम की महिमा अगोचर अर्वचनीय और अकथ है। और ये जीवन में सुलभ, साधारण, आसान और ऊंची से ऊंची अपनी सूरत को, जीवात्मा को नाम के साथ जोड़ो। नाम इतनी बड़ी ताकत और शक्ति है। नाम में पूरा ज्ञान, नाम में प्रकाश, नाम के साथ में जोड़ना। जब जीवात्मा इस मनो शरीर में आई तो नाम के साथ प्रारंभ में जुड़ी हुई थी। उसे पूरा आने का बोझ था। धीरे 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 बाहर तमाशे को देखने लगी। अंतर में आवरण आने लगा। आते आते गंदगी का आवरण उसने आंख और कानों को बंद कर दिया। उधर देखना और सुनना बंद हो गया। बस बाहर देखने और सुनने में फंस गई। जो जीवात्मा में कुदरती आंख और कान थे, जिससे उसे सब कुछ बोध होता था, वही कान बंद हो गए आवरण के कारण। अब यदि आपको आवरण को दूर करना है तो नाम का आश्रय और सहारा लेना होगा। और नाम 24 घंटे हर क्षण आपको बुला रहा है। उसकी धुर से आवाज 24 घंटे आ रही। तुम जरा से मन को, चित्त को और बुद्धि को थोड़ा सा बाहर की तरफ से रोक लो और अंतर में मन, बुद्धि, चित्त से जीवात्मा का थोड़ा सहयोग, सूरत का रूह का दे दो, ताकि वो अपने कानों के पर्दे को जरा सा हटा ले। जब तक मन की, बुद्धि की और चित्त की मदद नहीं मिलेगी जीवात्मा को, तब तक अपने पर्दे को वो नहीं हटा सकती। हमको सबको ये चाहिए कि उस पर्दे को हटाने के लिए थोड़ा मन, बुद्धि और चित्त को बाहर की तरफ से रोकें और 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा अंतर में सूरत जीवात्मा को सहयोग दे दें। गौतम की अगर सूरत कर नहीं परसत पद पान, सखी कहे प्रभु गए पद सीता। ये सूरत चरणार बिंदों को नहीं पकड़ती क्योंकि डरती है, भयभीत है। बहुत मुद्दत, सदियां बीत गई
और अभी तक उसे वो नहीं मिले तो भयभीत होती है, कंपायमान होती है। रामायण में भी सुरत कहा गया। वैसे संतों ने इसको सुरतही करके प्रयोग किया है। शास्त्रों में पिछले युगों के जीवात्मा एक जीव, पर्वत जीव सुबह भगवंता, जीव अनेक एक श्री करता। जीव विवश हो गया है, अपने आप कुछ नहीं कर सकता। महात्मा क्या करते हैं? मन को, बुद्धि को, चित्त को बाहर की तरफ से मोड़ करके और सूरज जीवात्मा को सहयोग दिला देते हैं। जब जीवात्मा का अंदर का पर्दा हट जाता है, आंख और कान खुल जाते हैं, तो इसको अपनी शक्ति, अपना जब ज्ञान मिलता है तो मन वशीभूत हो जाता है, बुद्धि में भौतिक विवेक आ जाता है। यथार्थ बुद्धि सत असत का काम करने लगती है और जीवात्मा जाग जाती है। तो नाम की कमाई कलयुग में सार है, जिसको लोगों ने छोड़ दिया। नाम क्या है? स्वाभाविक धुनी, आवाज, वेदवाणी, आकाशवाणी, वो दोनों आंखों के पीछे बराबर आ रही और जा रही। आप यदि उसके साथ जुड़ना चाहते हैं तो अंदर का रहस्य महात्माओं से लेना होगा। 24 घंटे मनुष्य रूपी मंदिर में, ये जिस्मानी मस्जिद में उसका कलमा, आयतें, भगवान का कीर्तन, ढोल मजीरा झांझ 24 घंटे गमागम दमादम बजते रहते हैं। जहाँ 24 घंटे उसकी आरती होती है, उस आनंद को कैसे कहा जाए, उस सुख को कैसे बताया जाए? तो ये सूरत उस सुख को लेकर, आनंद को लेकर हंसती है। स्त्री उस आनंद को कैसे बताए? ये सूरत एक स्त्री का अंग है और शब्द है पति। उस शब्द के आनंद को सूरत ये कैसे बताए? कोई ऐसी बाहर की चीज तो कुछ है नहीं जो उसका प्रमाण देकर के समझा दिया जाए। तो जो चीज अगोचर है वो इशारों में बताई जाती है। कोई बाहर का क्षणिक प्रमाण दे दिया जाता है और उससे बताया जाता है कि जो क्षणिक आनंद, वो ही आनंद एक अस्थायी आनंद है। हम लोग नाम के रहस्य को, भेद को जान गए, भूल गए। पहले जो लोग जानते थे उन लोगों के पास हम गए नहीं। अब हम लोग भूल गए नाम की महिमा को, नाम के आनंद को, नाम के ज्ञान को, नाम की शक्ति को, नाम के प्रेम को, उसकी सुंदरता को भूल बैठे। ये कलयुग में महापुरुषों ने, संतों ने जो सहज नाम योग, जो जारी जीवों को भवसागर नदी से पार उतरने का किया है, ये बहुत बड़ा गृहस्थ आश्रम के ये दर्शनार्थियों का बड़ा परम सौभाग्य है। इनको मुक्ति और मोक्ष कहाँ मिलती थी? इनको भजन और ध्यान योग करने का कहाँ इनको ये अवसर और अधिकार था? लेकिन अब ये कलयुग में सबको अधिकार गृहस्थ आश्रम में रहने का मिला, करने का मिला, समझने का मिला, देखने का मिला, चढ़ने का मिला। कि सब लोगों को ये जन्म जात का अधिकार इस कलयुग में दे दिया है कि वो प्रभु को सब प्राप्त कर सकते हैं। सबको आंख खोलने का अधिकार है। ये खास किसी जात को नहीं, किसी विद्वान को नहीं, किसी के साझे में नहीं, भगवान की संपत्ति बंटवारे में नहीं है। वो मानो आत्माओं के सबके लिए है। जब महात्मा भारत में आते हैं उसका कोई बंटवारा नहीं करते, वो सबको बताते, सबको देते। ये सबकी संपत्ति दौलत है। जिसको जितना उस समुद्र में से भरना हो भर लो। वो समुद्र है, उसमें कूद पड़ो, उसी के रूप बन जाओ, अपने को खो जाओ और समुद्र बन जाओ। दरिया का कोई काम नहीं, नदी नाले का कोई काम, तालाब का नहीं। तो ये सब की दौलत और संपत्ति
ये ईश्वरीय जो धन है वो सबके लिए है। जो लोग ये सोचते हैं कि उनको नहीं, इनको मिलेगा, उनको नहीं, वो भूले हुए, उनको पता नहीं। ये छोटे छोटे लोग उस विज्ञान को, उस आनंद को, उस प्रेम को विवल होकर के प्राप्त कर रहे हैं, अपने हो समाज को खोए हुए हैं और उस प्रेम का जो हृदय के अंदर में स्रोत ता खुल गया, इसको कौन समझेगा? महात्मा समझते या दिलदार समझता है। और वो दिलदार यार कब मिलेगा? जब फकीर मिलेंगे तो दिल का छुपा हुआ यार मिल जाएगा। और वो प्रीतम स्वामी है, नहीं तो वो ऐसा बात था कैसे मिलेगा? महात्मा हमेशा आएंगे, आए हैं, आगे भी आते रहेंगे। जब जैसी जरूरत मानो इंसान आदमियों को पड़ेगी, वैसी सुगमता और वैसा रास्ता, वैसा उपदेश मार्ग वैसा ही जारी करेंगे जब जैसी जरूरत होगी। वो समझते हैं कि वर्तमान के लोग किस तरह से उस सीधे रास्ते पर आ जाएंगे, ये उनको भली भांति मालूम है। जिस रास्ते से आएंगे सीधे रास्ते पर, वही रास्ता जारी करेंगे और धीरे से ले आएंगे सीधे रास्ते पर और चला देंगे। सब चीजों को अनुभव कराना है। कोई चीज ऐसी जगत में फंसने वाली, लूटने वाली न रह जाए। सब चीजों का यथार्थ बुद्धि और जीवात्मा से उसका बोध हो, तभी तो आप यहाँ से निकल सकेंगे, नहीं तो निकलना बहुत ही मुश्किल होगा। ये कार्यक्रम आपके विशुद्ध आध्यात्मिक जीवात्माओं के जागरण का और अपने घर में अपने प्रीतम के दर्शन करने का ये हो रहा है। इसीलिए गंगा तट पर एकांत में लगाया। वैसे इतना बड़ा नर नारी, बच्चे बच्चियों का जन समूह कोई विशेष गुण नहीं मालूम होता। ऐसे मालूम होता है कि जैसे कि आदमी रहते ही नहीं, सब अपनी अपनी मस्ती में है, सब एक निशाना बनाए हुए हैं, सब एक भाव में। इसलिए मालूम होता है कि कुछ नहीं है। नहीं तो एक बात बीच में याद आ गई। कल जब अग्नि प्रकट की जा रही थी बड़े बीच के मध्यस्थ यज्ञशाला में, तो उसी समय अब ये नहीं कहा जाता है कि क्या चीज थी। मैंने भी विद्वानों से पूछा कि आपने इसका कुछ अनुभव किया, कौन था? कभी तो उसकी लंबी आंखें और कभी उसकी बड़ी आंखें और कभी छोटी आंखें, और वो कभी ऐसे करके देखता और कभी ऐसे करके देखता, और कुछ बात कीजिए तो ऐसे कर जैसे आदमी करता। तो हमारे एक विद्वान जी ने कहा कि मालूम होता है कि शिव जी आ गए। देख रहे हैं, पूरी अग्नि उन्होंने देखी प्रकट होती हुई, और ऐसी जगह पर बीच में बैठे हुए हैं कि उनको वहां से ऐसे करके देखते हैं, फिर ऐसे करके देखते हैं, फिर एक आंख खोलते हैं, एक बंद करते हैं, फिर दूसरी खोलते हैं तो दूसरी बंद करते हैं, फिर दोनों खोल लेते हैं, और फिर क्या गर्दन उनकी ऐसे ऐसे आदमी की तरह से करते हैं, फिर कभी कभी ऐसे करते हैं। तो कोई बात जरूर है, लेकिन चिड़िया तो हमने भी बहुत देखी, चिड़िया तो हमने भी देखी, पर ये इस तरह से करना, ऐसे देखना, ये चिड़ियों की शकल जैसी बात नहीं है। लेकिन नारायण ना मालूम किस भेष में मिल जाए, क्या पता है भाई तो कहां से मिल जाए। नामदेव महात्मा ने तो पत्थर से पा लिया, उन्होंने तो पत्थर को खटखटाया तो पत्थर में से प्रभु को प्रकट होना पड़ा।
तो ये तो यज्ञशाला है। वहां तो लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, और सबने देखा, किसी एक ने नहीं। तो हम अपने और काशी वासियों से अनुरोध करेंगे कि वो भी यज्ञशाला में, मुझे नहीं मालूम है, वो तो विद्वान ही जानते होंगे, बीच के यज्ञशाला में, चारों यज्ञशालाओं में वो यजमान के स्थान पर बैठ करके और वो भी उसके भागीदार बन सकते हैं। जिसकी इच्छा हो, ऐसा मत समझो कि मुझे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात मैं आपको ये बता देता हूं कि कोई आदमी ये सोचे कि मैं बीच में बैठ जाऊंगा तो उनको ज्यादा फल मिलेगा। जो बाहर बैठ करके आहुति डालेंगे मंत्रों के साथ, बच्चे बच्चियां पुरुष कोई भी, तो जो फल अंदर वालों को मिलेगा वही बाहर वालों को। यहाँ बंटवारे वाली बात नहीं कि कम और ज्यादा, ये होने वाला कुछ नहीं। जो मंत्रों के साथ में बाहर 4 विभाग, 4 पोषण बने हुए हैं और अलग अलग यज्ञशालाएं, अलग अलग उसकी आवाज एक दूसरे को सुनाई नहीं देती। बीच की बीच में है, इधर की इधर है, उधर की उधर है, उधर की उस तरफ, उधर की उधर है। अपनी अपनी यज्ञशालाओं में जो वेद मंत्रों का उच्चारण विधिवत जो है हवन हो रहा, उसके साथ जो आहुति डालेगा वो सबको, और तकलीफ, परेशानी, ये वो कामना, इच्छा जो तरह तरह की लेकर आए हैं, वो तो आप खुद बाबा जी तो सैनबोट है ही, अपनी अपनी इच्छा को, जैसे अहमदाबाद में, अयोध्या में आप लेकर के आए और आपने उसका अनुभव किया, और यहाँ भी अनुभव कर लो। हमें कोई ऐसी बात नहीं है, हम तो है ही आपके सामने। कितनी आपकी तकलीफ और कितना आराम और कितना क्या और कितना कितना लाभ आपको होता है वो तो। और आप ये देखो कि मैं किसी से पूछने जाऊं कि तुम कौन हो, तब तो आप बाबा जी से कहोगे आपने पूछा आप कौन है। मुझे किसी से नहीं पूछा, पूछने वाले तो आप हैं। मैं तो ये जानता हूं कि जिस उद्देश्य और काम के लिए ये कार्य काशी विश्वनाथ गंगा तट पर उनके स्वप्न पर हो रहा, इसको सबको सफल समझिए, असफल कोई इसको न समझे। ये सब सफल आप समझिए। कार्य जो भगवान का होता है शुद्ध और सात्विक, मानव हित, जगत हित, आत्मा हित, धर्म के लिए, सत्य और प्रेम के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए, वो सर्वदा सफल। बाबा जी को कोई प्रलोभन नहीं किसी तरह का, कोई भी प्रलोभन किसी तरह का नहीं। मैं कोई अपनी व्यक्तिगत कांक्षा लेकर के ये कोई काम नहीं कर रहा। मैं तो सिर्फ लोगों के लिए, ताकि लोग विविध भांत नाना इच्छा और ख्वाहिशों के लोग इस संसार में, और अपनी अपनी ख्वाहिशों को बुझाकर पूरी करके और एक धीरे धीरे किनारे पर आ जाए। और आपको आना ही है, अपनी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए और किनारे पर आ जाइए। यही आपके लिए हितकारक होगा। तो वो लोग भी आए, और चारों तरफ कल अपने सत्संगी प्रेमी जन जो बाहर से आए, वो ये कल जब भी कार्यक्रम प्रातः काल शुरू हो तो पूरा यज्ञशाला भरा रहे, और बाहर का चारों तरफ का, और उस पर अपने वेद मंत्रों के साथ अपने